कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर एंगल A इज इक्वल टू 6x प्लस 10 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 5x डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू x प्लस y डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 3y माइनस 10 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड हेंस द वैल्यूज ऑफ 4 एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ओके, तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ कि एक ऐसा, अच्छा क्वाड्रिलेटरल तो पता होगा ना क्या होता है, हाँ, ऐसा बाउंड फिगर जिसके कितने साइड्स होते हैं 4। ठीक है, तो ये देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक इसलिए बिकॉज जब किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल वर्टेक्स क्या होता है जहाँ पे दो साइड आके मीट करती हैं। तो ये देखिए अगर हमने इसको नाम दिया मान लीजिए ABCD, ठीक है, तो बताओ इसमें वर्टेक्स कौन कौन है। वर्टेक्स A, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड AB और साइड DA मीट कर रही है। ये वर्टेक्स B क्योंकि यहाँ पर AB और CB मीट कर रही हैं। ये वर्टेक्स D क्योंकि यहाँ CD और AD मीट कर रही हैं। और ये वर्टेक्स C क्योंकि यहाँ BC और DC मीट कर रही हैं। तो सभी बच्चे सुन लें, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टेक्स कहाँ लाई करते हैं, जिसके 4 वर्टेक्स कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पे। देखो ये भी सर्कल पे लाई कर रहा है, ये भी सर्कल पे, ये भी। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, हाँ, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी में अपनी लिखोगे क्या कि वी नो दैट कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट 180 डिग्री। हाँ, तो बताइए क्या हो जाएगा, एंगल A और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोई डाउट है। और सिमिलरली एंगल B और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, एंगल A कितना दिया है 6x प्लस 10, ये डिग्री में है, डिग्री में लिख नहीं रहा हूँ, 6x प्लस 10। एंगल C कितना है x प्लस वाई। एंगल D कितना है, एंगल D है आपका 3y माइनस 10, और एंगल B कितना है आपका, एंगल B है 5x, करेक्ट। बस अब वैल्यू रख दीजिए, एंगल A प्लस एंगल C, मतलब एंगल A की जगह हम कितना रखेंगे बताइए, एंगल A की जगह हम रखेंगे 6x प्लस 10, ये रहा एंगल A, और प्लस एंगल D कितना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब क्या करना है, देखो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक कहाँ से बनेगी, b प्लस डी वाले कॉन्सेप्ट है। तो पहले यहाँ से बना लेते हैं, 6x प्लस 1 क्या हो जाएगा 1x, 6x प्लस 1x क्या हो जाएगा 7x प्लस y, और 10 को राइट में भेज दीजिए, तो 180 माइनस 10 क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। कोई डाउट है। अब इसको हम बना के ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। नाउ एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज एंगल B, एंगल B इज 5x डिग्री प्लस एंगल D इज व्हाट, एंगल D इज 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 को राइट में भेजो, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उधर जाके, क्योंकि यहाँ माइनस उधर प्लस, तो 190 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, किसको एलिमिनेट करें, मेरे ख्याल से y को कर लेते हैं ना, इजी रहेगा, बिकॉज यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। तो क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से चेक करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 7 जा 21x प्लस 3 1 जा 3, y के सामने 1 है ना, 3 1 जा 3 यानी कि 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 17 कितना होता है 51, 73 जा 51, तो 510 आ जाएगा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 या सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करने आ रहे हैं, हम करने आ रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग व्हाट 2 फ्रॉम 3 कर दे रहा हूँ मैं, फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड के नीचे 2 को लिख दीजिए, क्या है आपके पास यहाँ 5x और प्लस 3y। देखो थर्ड पहले लिखा और सेकेंड उसके नीचे लिख रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करते हैं, हाँ भाई जब माइनस करोगे तो साइन चेंज होएगा, तो यहाँ 5x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव, 3y से 3y कैंसिल, 21 माइनस 5 कितना होता है 16, है ना। तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करते हैं 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 9 2,
और यहाँ क्या बचेगा 4, 4 - 1 3, करेक्ट। डिवाइडिंग बाय 16 बोथ साइड 16 से डिवाइड लगाते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। आप लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब तो ईजी हो गया है ना। 16 1 और 16 2 32 और 0 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20, ठीक है, x का वैल्यू 20 आ गया, करेक्ट। अब क्या करेंगे बताइए, अब हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। कौन से इक्वेशन से निकालें y का वैल्यू बताइए, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। नाउ पुटिंग x = 20 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे कर दूँ, कोई डाउट है तो क्या हो जाएगा 7, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से प्लीज़ चेक करें। ये क्या है 7 × x, तो 7 × क्या करोगे 20, 7 2 14, 140 हो जाएगा। 7 × 20 कितना हो जाएगा 140 और प्लस y = 170, 140 उधर भेजो तो क्या हो जाएगा y = 170 - 140 कितना आ जाएगा 30। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आपका आंसर फर्स्ट जो है, उन्होंने क्या पूछा था आपसे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम बताएंगे कितना है 20, y का वैल्यू हम बताएंगे कितना है 170। तो ये तो बात हो गई x और y की। देखो पता है एक बात थोड़ा सा आप समझिए कि ये जो x और y की वैल्यूज़ है ना, ये भी डिग्री में, किस में है, ये भी डिग्री में। पता है क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा था कि रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड कर सकते हैं, याद है, बोलता था 20 रुपीज़ + 5 ग्राम, छोटी क्लासेस में तो नहीं ऐड करता था, और 20 रुपीज़ + 20 रुपीज़ करता था तो ऐड कर लेते थे, याद है। यानी कि जब यूनिट सेम होती हैं तभी क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। और आप ध्यान से ज़रा चेक करिए, यहाँ पर देखिए x को किस में ऐड किया गया है y में, और भाई जब x को y में ऐड किया गया तभी तो आपको एंगल c मिला है, और एंगल c को कौन सी यूनिट में मेजर करते हो आप, डिग्री में। इसका मतलब x भी डिग्री में रहा होगा और y भी डिग्री में रहा होगा, बात समझो जरा, ठीक है। इसलिए आंसर देते टाइम x का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो 20 डिग्री, और y का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो 100 कितना आया है 30 डिग्री आया है, नॉट 170, ठीक है। तो y का कितना वैल्यू आया हमारे पास 30 डिग्री। ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब हमको क्या करना है बताइए, अब हमको फाइंड करना है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो यहाँ मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा, हाँ, तो एंगल A क्या आपका 6x + 10 है ना, = 6 × x का वैल्यू डाल दो, यहाँ कितना है बताइए 20 + 10, 6 2 12, तो 120 हो जाएगा ये, और +10 = 130 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया 130 डिग्री। अब तो आप क्लियर कर लोगे, एंगल C कितना आ जाएगा 50 ऑटोमेटिकली, कैसे 180 में से माइनस कर दो ना, ठीक है। तो एंगल C, वैसे भी आप अगर यहाँ से दिखाना चाहो, एंगल C क्या है आपका x + y, x कितना है आपका, x है 20 20 20, y कितना है 30। तो इस तरीके से एंगल C जो है वो आ गया आपका कितना 50 डिग्री, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एंगल B अगर हम निकालें तो एंगल B क्या है, ध्यान से चेक करिए, 5 × x है ना, 5x डिग्री है, मतलब 5 × व्हाट इज x, x इज 20, तो 5 2 10, ये 100 डिग्री हो गया। एंगल B कितना हो गया आपका 100 डिग्री। अब निकालते हैं एंगल B के अपोजिट कौन है, एंगल D। हाँ भाई कितना आना चाहिए 80 डिग्री, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3 × y कितना हो जाएगा 90, 3 × 30 90 - 10 80 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, कर लीजिए।